और अब बात करते हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन की। आज शाम 7:35 पर राहु अपनी स्वाभाविक गति यानी वक्री गति से कुंभ राशि में और केतु अपनी वक्री गति से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वर्ष पर्यंत राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में ही गोचर करते रहेंगे। राहु और केतु के इस वक्री गोचर को समझने के लिए आप मार्गी क्या है, वक्री क्या है, तो हम कई बार आपको बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि राहु और केतु हमेशा वक्री यानी उल्टे ही चलते हैं। आपको ये भी बता दूं कि राहु और केतु एक राशि में लगभग 18 महीनों तक रहते हैं। अतः अगले 18 महीनों के दौरान राहु और केतु के इस गोचर का आपकी राशियों पर और आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा और उसके लिए आपको क्या उपाय करने होंगे, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। हालांकि आजकल आकाश में स्थिति सामान्य नहीं है। अभी हाल ही में 14 तारीख को ये बृहस्पति देव जो है उन्होंने अपनी राशि बदली, मिथुन राशि। सामान्यतः बृहस्पति आकाश में 13 महीने एक राशि में रहते हैं, लेकिन ये 18 अक्टूबर को ही अपनी राशि बदल के कर्क में चले जाएंगे, यानी गुरु अतिचारी हो रहा है। अभी 29 मार्च से रात 9:30 बजे से शनि और राहु एक ही खाने में थे। हालांकि उस बीच हमारे कुछ ज्योतिषी बंधुओं ने उसे पिशाच योग कह के प्रचारित किया, लेकिन वो पिशाच योग नहीं था। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पिशाच योग में राहु शनि मंगल तीनों का एक दूसरे से 5वें होना और लग्न में राहु और चंद्रमा का 7 होना आवश्यक होता है। ऐसा कोई योग नहीं था। योग था राहु और शनि एक साथ थे, जिसको श्रापित योग कहते हैं। यानी किसी ने कभी कोई श्राप दे दिया हो, कोई बुरी बात मन में सोची हो, वो पूरी होने वाली स्थिति। तो इस श्रापित योग के दौरान अच्छा, भारत की जनपत्रिका में ये एकादश बन रहा है और ये बड़ा महत्वपूर्ण था, तो हमने आपको याद होगा। अच्छा, ये देखो, जब श्रापित योग बना था 29 मार्च को, तो उस समय इसके बारे में बात करने के लिए मौका ही नहीं था, क्योंकि अगले दिन से नवरात्र आ रही थी। फिर नवरात्र की बात हम लोगों ने की, लेकिन नवरात्र खत्म होते ही 9 अप्रैल को चर्चा की थी और आपसे कहा था कि इस स्थिति में भारत बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक परिवर्तन लेगा। और उस दिन हमने स्ट्रेसफुली आपसे ये बात कही थी कि इस दौरान यानी कि 21 मार्च की रात से 18 मई की शाम 7:30 बजे तक, इस दौरान भारत को बड़े राजनीतिक कूटनीतिक परिवर्तन, अपने नीति में परिवर्तन लेना पड़ेगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर घटित हुआ, श्रापित जैसी स्थिति बनी। कुछ लोगों के श्राप ने पाकिस्तान को जला के राख कर दिया, जिनको पूछ के आपने मारा था, जिनकी स्त्रियों को अलग कर दिया था, उनके श्राप ने, उनके आंसुओं ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को धराशायी कर, वो 9-10 जो भी हो, ठिकानों को धराशायी कर दिया। ये अभी जो चर्चा है, हालांकि ये फिर एक बार दोहरा दूं, इस समय आकाशमंडल सामान्य नहीं है। आकाशमंडल में असामान्य होने की वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि गुरु जैसा मेजर प्लैनेट अतिचारी है। गुरु का संबंध फाइनेंस से है, गुरु का संबंध वित्त से है और गुरु का संबंध आपके जीवन के हर उस महत्वपूर्ण तत्व से है जो आपके जीवन को वैभव की ओर ले जाता है। गुरु का ये जो अतिचारी गोचर है, आने के पहले आपने देखिए, इसने वहाँ से ट्रंप ने ये टैरिफ लगा दिया। अब वो खैर वो ट्रंप की अपनी सोच है, वो टैरिफ लगाए, चाहे कोई टैरिफ लगा ले अपने, वो उनका। लेकिन देखिए, चीन के मामले में एक आर्थिक युद्ध की स्थिति क्रिएट हुई। चीन के लिए भी समय आसान नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से चीन के लिए भी चीजें आसान नहीं है और पूरे विश्व के लिए इस समय आर्थिक दृष्टि से चीजें बहुत बदलती हुई सी है। इसलिए राहु और केतु के इस गोचर को आप ध्यान से सुनिए, अपने दिमाग में रखिए और अपनी राशि वाली चीजों को अपने अमल में लाइए। अब बात शुरू करते हैं राशिवार। तो मेष राशि वालों, राहु आपके 11वें स्थान पर जबकि केतु आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे।
राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में धन लाभ के अवसर सामने आ सकते हैं। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आपको अपना रहन सहन और व्यवहार अच्छा बनाए रखना चाहिए। इससे आपको वाहन, जीवन साथी और संतान से संबंधित हर प्रकार का सुख मिलेगा। सामाजिक कार्यों में लगे रहने से आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी बने रहेंगे। तो राहु केतु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मी को आदर पूर्वक कुछ न कुछ दान करते रहें। वृष राशि वालों, राहु आपके 10वें स्थान पर जबकि केतु आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु का ये गोचर आपके लिए हर तरह से लाभकारी और सफलता दिलाने वाला रहेगा। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के बड़े अधिकारियों से रिश्ते अच्छे होंगे। आपका पारिवारिक सुख बना रहेगा। जीवन साथियों और दोस्तों से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। हालांकि बड़े बेटे से सहयोग पाने के लिए आपको थोड़ी कोशिशें करनी पड़ सकती हैं। लिहाजा राहु केतु के शुभ फल पाने के लिए चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें। साथ ही मंदिर में काला सफेद कंबल दान करें। मिथुन राशि वालों, राहु आपके 9वें स्थान पर जबकि केतु आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से धार्मिक कार्यों में के प्रति आपकी रुचि कुछ कम हो सकती है। आपको जीवन साथी और संतान का लाभ मिलेगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। लिहाजा राहु केतु के शुभ फल पाने के लिए केसर का तिलक लगाएं या एक डिब्बी में थोड़ी सी केसर डालकर अपने पास रखें। कर्क राशि वालों, राहु आपके 8वें स्थान पर जबकि केतु आपके 2रे स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा व्यावसायिक दृष्टि से आपको थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों से प्रेम भाव बनाकर रखना चाहिए। तो राहु केतु की अशुभ स्थिति से बचने के लिए बहते जल में 4 नारियल प्रवाहित करें। सिंह राशि वालों, राहु आपके 7वें स्थान पर जबकि केतु आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। आपको कारोबार में मुनाफा मिलेगा। हालांकि शत्रु पक्ष के प्रति आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। लिहाजा राहु केतु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए पैर के अंगूठे में चांदी पहनकर रखें या फिर सफेद धागा बांधकर रखें। कन्या राशि वालों, राहु आपके 6ठे स्थान पर जबकि केतु आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको बिजनेस में अचानक लाभ और नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है। साथ ही व्यर्थ के खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। इस दौरान किसी भी काम को टालने से आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष से आपको उम्मीद के अनुसार लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान राहु केतु के शुभ फल पाने के लिए भगवान गणेश के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। तुला राशि वालों, राहु आपके 5वें स्थान पर जबकि केतु आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको संतान की तरफ से पूरा सहयोग नहीं मिल पाएगा। आपको कारोबार में लाभ पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह के कंपटीशन में आपको मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन करना चाहिए। लिहाजा राहु केतु के शुभ फल पाने के लिए आपको अपने घर में चांदी का छोटा सा हाथी लाकर रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, राहु आपके 4थे स्थान पर जबकि केतु आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको राजनीतिक सुख में कमी महसूस हो सकती है। आपको इस दौरान अपने विरोधी पक्ष से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी माता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा राहु केतु के इस गोचर के दौरान अशुभ फलों से बचने के लिए एक चांदी के बर्तन में थोड़ा सा शहद भरकर घर में रखें। धनु राशि वालों, राहु आपके 3रे स्थान पर जबकि केतु आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको जीवन में लाभ और सफलता मिलेगी। परिवार के लोगों से खासकर की संतान से आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी। हालांकि
धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि कुछ कम हो सकती है। लिहाजा राहु और केतु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में 400 ग्राम धनिया दान करें। ये जो मंदिर में 400 ग्राम धनिया दान करना है, ये अगर बुधवार की अपराह्न यानी सायं और सूर्यास्त के बीच में करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ करेगा। वैसे आप किसी भी दिन दान करेंगे तो फायदा होगा। शनिवार के दिन भी दान कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बुधवार के अपराह्न विशेष लाभ होगा। मकर राशि वालों, राहु आपके दूसरे स्थान पर जबकि केतु आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। इस दौरान आपको पैसों के मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अपने काम की बागडोर अपने हाथ में रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। परिवार के मामले में भी किसी तीसरे व्यक्ति से कोई राय न ले तो बेहतर रहेगा। घर में आए मेहमानों का आदर सत्कार करने से आपको लाभ मिलेगा। तो राहु और केतु के शुभ फल पाने के लिए चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें। कुंभ राशि वालों, राहु आपके पहले यानी लग्न स्थान पर जबकि केतु आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने कार्यों की पूर्णता के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत और लगन की ज़रूरत है। इस दौरान आपको अपने कार्य ईमानदारी के साथ पूरे करने चाहिए। समाज में सबके साथ अच्छा व्यवहार रखने से आपके कार्य सफल होंगे। लिहाजा राहु केतु की अशुभ स्थिति से बचने के लिए एक कपड़े में बिल्ली की जेर बांधकर अपने पास रखें। साथ ही केसर का तिलक लगाएं। मीन राशि वालों, राहु आपके 12वें स्थान पर जबकि केतु आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। राहु केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपको कभी कभी धन लाभ होगा तो कभी कभी अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। सेहत के मामले में इस दौरान आपको अपनी आंखों और गले का खास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही अपने महत्वपूर्ण काम करते समय आपको अधिक समझदारी बरतने की जरूरत है। कोई विरोधी आपके काम में रुकावट डाल सकता है। लिहाजा राहु केतु के शुभ फल पाने के लिए प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। साथ ही घर में सोने का छोटा सा चौकोर पतरा स्थापित करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु के कुंभ राशि में और केतु के सिंह राशि में प्रवेश करने से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा और उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।